हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 13 जनवरी, यानी कि ये सैटरडे के दिन का ब्लॉग है। और क्या है, मैंने अपना एक ब्लॉग मॉर्निंग में एंड किया है और इवनिंग से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। तो अभी इवनिंग के बज रहे थे 3:30 के करीब हो रहे थे लगभग। तो मैं यहाँ बैठी हूँ सेमी तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं कल गाँव गई थी, बताई थी आप लोगों को 13 में। तो मेरी बहन के यहाँ से मैंने सेमी भी लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बैठ के तोड़ लूँ। और सेमी भी तोड़ते तोड़ती मूवी भी चल रही थी, तो मूवी भी देख रहे थे हम लोग टीवी में। और बच्चे लोगों से बातें भी चल रही थी, क्योंकि बच्चे अभी सभी घर में हैं। सैटरडे के दिन सभी लोगों की छुट्टी जैसी होती है, तो सब घर में ही रहते हैं बच्चे लोग। तो उन्हीं से बातें करते करते मैं सेमी तोड़ रही थी। और फ्रेंड्स, सेमी तोड़ने के बाद फिर मैंने बीच में अपना कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू, पूजा पाठ, यानी कि जो शाम के जितने भी काम होते हैं ना, वो सब हो गए थे। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ रात में खाना बनाने के लिए। और सॉरी, मैं नहीं बना रही हूँ खाना, मेरा बेटा बना रहा है खाना। क्योंकि आज मुझे ना थोड़ी सी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज खाने में फ्राई चावल बना दूँ, कुछ ना बनाऊँ। तो मैंने चावल बना दिए थे। और जब फ्राई करने का नंबर आया तो मेरा छोटा बेटा बोलता है मम्मी मैं करता हूँ फ्राई। और वो बहुत अच्छे से फ्राई चावल बनाता है, और उसके हाथ का फ्राई चावल बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो खाना नहीं था, बच्चे और अम्मा जी यही सब थे खाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो सिर्फ आज मैं चावल बस बना लेती हूँ। तो उसके लिए मेरा बेटा ही फ्राई चावल कर रहा है। तो वही ऑयल डाल के मटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची ये सब डाल के वो चावल फ्राई कर रहा है। और सच में मेरा छोटा बेटा ना बहुत ही टेस्टी फ्राई चावल बनाता है। एक तो वो पुलाव बहुत अच्छे से बनाता है और फ्राई चावल बहुत अच्छे से बनाता है। उसके हाथ का पुलाव भी ना बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं बनाती भी हूँ पुलाव ना, तो मेरे हाथ से उतना अच्छा नहीं बनता है। और पता नहीं मुझसे उतने अच्छे से पुलाव नहीं बनता, इसलिए मैं पुलाव बहुत कम ही बनाती हूँ। और जब भी बनाने की होती है तो मेरा छोटा बेटा ही बनाता है पुलाव, तो मैं उसी से बनवाती हूँ। साथ में मैं भी रहती हूँ, सब सामान उसको दे बताते जाती हूँ, क्या काट पीटना है, जो आयते करके देना है वो सब मैं करके रख देती हूँ। पर बनाने का जो काम है ना, मेरा बेटा करता है। तो देखिए हमारा फ्राई चावल बन गया है। अब गरम गरम मैं सभी को दे देती हूँ खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और किस किस को ये फ्राई चावल पसंद है मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो ना ये सभी का बहुत ही फेवरेट है, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सब लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी का खाना पीना हुआ, तो अब आ गया नंबर बर्तन साफ करने का। क्योंकि तबीयत थोड़ी सी भी हल्की फुल्की भी ख़राब हो या कुछ भी हो, बर्तन तो साफ करना ही पड़ता है। तो वही सभी लोगों ने खा लिए थे और ये भी हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तनों को भी हाथों हाथ साफ करके रख दूं, क्योंकि अगर हम वैसे ही छोड़ देते हैं ना तो फिर हमें के लिए दिक्कत हो जाती है। और हम अभी साथ में ही रात में ही क्लीन कर लेते हैं ना, तो उसमें कम समय लगता है। और अगर हम ये सब सुबह के लिए छोड़ेंगे ना तो हमें और भी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सारे बर्तन हम धुल के भी रखते हैं तो क्या होता है वो सूख ही जाते हैं। और फिर सुबह भी और भी ज़्यादा ठंड लगती है सुबह तो, और इतने समय उतनी कम ठंड लगती है। और पानी भी उतना ठंडा नहीं होता है। और अगर हम एक बार रसोई में काम करते रहते हैं ना, तो हमारे जब तक पूरे काम नहीं हो जाते तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम बैठ जाएं। और अगर हम एक बार बैठ गए ना, तो फिर हमारी इच्छा नहीं होती कि सर्दियों के समय में हम उठ के बार बार काम करें। तो मेरा ऐसे ही रहता है, जब तक पूरा काम निपट नहीं जाता है ना, तो मैं रजाई के अंदर बैठती नहीं हूँ, अपना पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही बैठती हूँ। तो देखिए आपसे बातों बातों में मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं, और इसके बाद फिर मैं अपना गैस काउंटर वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने ना गैस भी क्लीन कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो हॉल मेरा काफ़ी फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो इधर उधर फैला ही देते हैं। तो अभी बच्चे लोग दूसरे रूम में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये रूम समेट दूंगी। और ये कल अभी यानी कि शाम के कपड़े हैं, तो वही मुझे काफ़ी समय सेमी तोड़ने में लग गया। उसके बाद थोड़े से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर ली। तो ये कपड़े रह ही गए थे तय करने के लिए। तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े भी तय कर दूं, नहीं तो फिर सुबह भी मुझे ही करना तो पड़ेगा।
तो मैं अभी तय करके रख देती हूँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि कपड़े से भी ना घर काफ़ी फैला हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा घर कितना फैला है, और कपड़े तय हो जाते हैं ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगने लगता है। और आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुले थे, बहुत ही कम कपड़े धुले थे, तो ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे तय करने में। बस मेरी ही साड़ियाँ थी, तो कि कल मैं कहीं गई थी वो वाली साड़ियाँ थी, और मैं रेगुलर में जो यूज करती हूँ वो वाली साड़ियाँ थी। बस इतने ही कपड़े थे। तो देखिए मेरे कपड़े वगैरह तय हो गए हैं। उसके बाद फिर हो ही गया रात का काम, और इतने में फिर ना 9 साढ़े 9 के लगभग हो गए थे। तो फ्रेंड्स ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद फिर मैंने रात में कोई वीडियो नहीं बनाया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं 6:15 बजे के लगभग उठ गई थी। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अभी 6:15 बज रहे हैं, और आज है संडे, और आज डेट है 13 जनवरी। तो आज मकर संक्रांति भी है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहीं कहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, और कहीं कहीं 15 को। तो हम लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं मकर संक्रांति के दिन। ज़्यादा कुछ तो नहीं करते हैं, बस अपना खा लो बना लो, बस यही रूटीन रहता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए आज संडे है, तो मुझे कपड़े धुलना था, काफ़ी सारे कपड़े हैं। बच्चे की स्कूल की ड्रेस है, और इनके भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं उठते ही ना पहले मशीन लगा देती हूँ, और जो मेरी बाहर की झाड़ू है और ब्रश वगैरह करने का काम मेरा हो गया था, तो साथ में मैंने पानी वगैरह भी पी ली हूँ, और मैं लग गई हूँ अब अपने काम में। तो मैंने साथ ही मशीन लगा दी हूँ, और मशीन लगा दी हूँ। हमारी मशीन चलती रहेगी जब तक हमारे जो डस्टिंग वगैरह के काम है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि संडे है तो क्या हुआ, हमें समय से उठ के ही अपने काम करने होते हैं। अगर हम छुट्टी के दिन भी आधे 1 घंटे लेट हो जाए तो फिर हमारे ना पूरे काम ही लेट होते जाते हैं। तो इसलिए मैं छुट्टी हो या फिर कोई भी दिन हो, और वैसे तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं तो उनकी तो हमेशा ही छुट्टी रहती है, और इनकी अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो इनकी भी मॉर्निंग वाली कोई ड्यूटी नहीं है। इसके बाद भी मैं 6, साढ़े 6, 6:15 के लगभग उठ ही जाती हूँ अपने घर के काम करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने अंदर की डस्टिंग कर ली हूँ, और उसके बाद फिर बाहर आ गई थी। तो ये बाहर वाली जो विंडो है ना, तो ये वाली जो ग्रिल है ना, हम लोग इसको ग्रिल बोलते हैं। तो इनमें मुझे ना काफ़ी डस्ट सी लग रही थी ये रॉडों में। तो मैंने सोचा चलो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इनको साफ़ नहीं किया था। और ये जस्ट रोड से लग के ही तो रोड चलती है ना, तो डस्ट वगैरह आ ही जाती है। और फिर घर के सामने है ना बिल्कुल मेन गेट पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर मेन गेट पे हमारे गंदे गंदे दिखते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इनको क्लीन कर देती हूँ। तो और मैं इनको सूखे कपड़े से ही क्लीन कर रही हूँ, और ये स्टील की है ना, तो सूखे कपड़े से बहुत अच्छे ऐसे क्लीन हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो सीढ़ियों की साइड थी ना, वो वाली विंडो की ग्रिल को साफ कर दी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, ये बेसिंग वाले एरिया में है। तो इसमें भी काफ़ी डस्ट हो गई थी, यानी कि दोनों ही बाहर सामने में है ना और खुले में है, तो इनमें दोनों में ही गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बाहर का ही क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि हम अंदर तो डेली यूज़ में ही कर लेते हैं, और बाहर पर हमारा ना ध्यान कभी कभी जाता है, तो इसलिए हमें बाहर भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है। हम अंदर की तो करते ही हैं, पर साथ में हमें बाहर की भी क्लीनिंग का ध्यान देना चाहिए। तो वही मैंने सोचा चलो आज मेरे पास समय भी है, क्योंकि जल्दी उठ जाओ ना तो हमारे पास काफ़ी समय रहता है और हमारे काफ़ी काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और अभी ये भी नहीं आए हैं हॉस्पिटल से, तो ये 8:15 के करीब आते हैं, तो 8:15 तक मेरा काफ़ी काम हो जाता है। तो मैंने विंडो वगैरह क्लीन करी, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। तो मैं ये सीढ़ियों में पोछा लगा रही हूँ, और मैं इसमें मोप से भी लगा देती हूँ कभी कभी, पर मोप से ना ये किनारों में, और जब ये ग्रिल लगी है ना तो उनके आसपास में ना अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो मैं आज इसको कपड़े से लगा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ना घर का काम चल रहा था ना, तो इनमें काफ़ी सी डस्ट सी बैठ गई है। तो मैं मोप से ऐसे ही लगा दी थी ऊपर ऊपर से, और इनके किनारों में ना काफ़ी डस्ट सी लग रही थी। तो वही मैंने सोचा आज मैं इसे कपड़े से ही लगा देती हूँ। तो ये देखो कितनी चमकने लगी हैं। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी फिर इधर। तो अब मैं ये बास बेसिन क्लीन करूँगी, और जो अंगन है ना इसको धुल के इसमें पोछा लगा दूँगी। उसके बाद फिर मेरा जो क्लीनिंग का काम है
वो हो ही गया है और फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ और डायरेक्ट फिर नहाने के लिए चली जाती हूँ। क्योंकि ये वॉश बेसिन वगैरह और ये बाल्टी वगैरह होती है ना, जिसमें हम कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह रखते हैं, तो इनको साफ करो ना तो उसके बाद फिर कुछ भी चीज़ छूने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि हम नहा ही लें। तो इसलिए मैं ये काम सबसे लास्ट में करती हूँ कि इसको करने के बाद मुझे नहाना ही जाना होता है। तो आज मैं ये पोछा लगाते हैं ना, वो वाली बाल्टी को भी अच्छे से धुल दूंगी, क्योंकि हम कभी पोछा लगा लेते हैं तो वैसे ही रख देते हैं, तो इसे भी धुलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें भी ना डस्ट बैठ जाती है कि ना, तो मैं थोड़ा गंदा सा दिख रही थी मुझे, तो मैं आज इसे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्या है ना फ्रेंड्स, जब मैं नहाने के बाद पोछा लगाती हूँ ना, तो पानी फेंक देती हूँ और नल चालू करके वैसे ही धुल देती हूँ, हाथों से नहीं धुलती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आज इसको अच्छे से ही धुल दूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगी। तो मेरा सब कुछ धुल के हो गया है और वॉश बेसिन को भी मैंने ऊपर से नीचे तक अच्छे से सर्फ लगा के ब्रश से धुल दिया है। अब मैं ये अंगन का पानी निकाल देती हूँ और इसको फिर मोप से सुखा दूँगी, क्योंकि ना ये टाइल्स थोड़ी खुरदुरू सी है ना, तो इसका उतने अच्छे से पानी निकलता नहीं है। तो इसको मोप से पोंछो ना तब ये जल्दी सूख जाता है, नहीं तो फिर बच्चे लोग उठ जाएंगे ना, तो फिर बार बार वो चलते हैं ना, तो फिर पूरा गीला गीला रहता है। तो इसलिए क्या है, मैं पानी खींच के मोप से पोंछ देती हूँ तो ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। और साथ ही ना मैं फ़ैन भी चालू कर देती हूँ। फ़ैन चालू कर दो ना तो बहुत ही आसानी से सूख जाता है, क्योंकि अभी इतने समय उतने अच्छे से धूप निकलती नहीं है। और सर्दियों के समय में तो ना ये वाले आंगन में धूप बिल्कुल नहीं आती है, और हमें ना धूप देखने के लिए तरस जाते हैं। नीचे बिल्कुल ही धूप नहीं आती है, या तो फिर बिल्कुल ही नीचे जाओ सामने, जो अभी पुराना मकान टूटा है ना वहाँ पर, और नहीं तो फिर ऊपर जाना पड़ता है धूप के लिए। तो इसलिए ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरे वाला एरिया हो गया था पोछा लगा के, और अब मैं इधर भी लगा देती हूँ। और ये हमारे रेंट में रहती है ना दीदी, उनका भांजा है, शायद गेहूँ सुखाने के लिए छत में गया था। तो अब मैं पोछा लगा दूंगी और उसके बाद फिर चली जाऊंगी अपने नहाने के लिए। बाकी जो है ना, मेरा क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, और अभी बच्चे लोग भी सो रहे हैं और ये भी हॉस्पिटल से नहीं आए हैं। यानी कि जल्दी काम में लग जाओ ना तो सभी लोगों के उठने से पहले हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए, फिर आ गई थी मैं बाथरूम में, तो मेरे जो एक राउंड के कपड़े थे ना, तो वो धुल गए थे, तो मैं उनको साफ पानी में खंगाल के और फिर ड्रायर में डाल दूंगी। और मेरी आदत है ना, इनके कपड़े रहते हैं ना, तो मैं थोड़ी सी उनको ना हाथ से रगड़ लेती हूँ। मुझे तसल्ली नहीं होती है कि मैं पानी से डोब के डाल दूँ, तो थोड़ा बहुत हाथ से रगड़ लेती हूँ ना, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, आप पूरे कपड़े ही धुल गए हैं मेरे, और फिर इनको मैं ड्रायर कर दूंगी। और लगे हाथ बाथरूम वगैरह भी धुलना है मुझे, तो बाथरूम धुल के मैं नहा भी लूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।